हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता शर्मा एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, सो वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ HTML सिमेंटिक टैग्स ये कि हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स देखे हैं। हर एक टैग का एक अपना अपना यूसेज है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हेडिंग टैग्स जब क्रिएट किए H1 से H6 तक, जब हम लोगों ने ये हेडिंग टैग्स क्रिएट किए तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट के अंदर कुछ एक डिफरेंस क्रिएट करते थे जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट लगता था। इसलिए हम लोग को ये चीज़ समझ आती थी कि ओके फाइन, दिस इज़ हेडिंग टैग्स। ओके, बट जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ने जब पैराग्राफ टैग क्रिएट किया या फिर हम लोगों ने और कोई अदर टैग्स यूज़ किए, जैसे हम लोगों ने इमेज टैग यूज़ किया तो उससे एक इमेज ऐड कर पा रहे थे। तो हर एक टैग एक फंक्शनैलिटी के साथ में आता था, राइट। बट सिमेंटिक टैग्स डज नॉट कम विद एनी सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी अचीव नहीं कर पाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों ने एक टेबल टैग यूज़ किया, राइट, तो टेबल टैग यूज़ करने से कोई टेबल नहीं आया। TR टैग यूज़ करने से एक रो क्रिएट हुई। TD यूज़ करने से एक हम लोगों ने डेटा क्रिएट किया। पर टेबल टैग इंडिपेंडेंटली यूज़ करके हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाए। इन द सेम वे फॉर्म टैग इंडिविजुअली हम लोग यूज़ करके कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म टैग, टेबल टैग, ये सब सिमेंटिक टैग्स हैं। ओके, पर अगर आपको एक डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना है कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, तो ये वो टैग्स होते हैं जो बेसिकली हम लोग क्रिएट करते हैं, जिनके नेमिंग कन्वेंशंस ऐसे होते हैं जो ब्राउज़र और डेवलपर्स बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लाइक अगर कोई इंसान पूरे कोड के अंदर समवन इज़ रीडिंग की इट इज़ रिटन एज फॉर्म, तो आप समझ जाओगे कि राइट कि हाँ, कि यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है, राइट। तो एनी टैग जिसका जो नेम है वो बहुत ही ईजीली एक्सप्लेनेबल है, ठीक है, तो वो सिमेंटिक टैग्स होते हैं आपके। फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, ये सब बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है ना, इंग्लिश वर्ड्स है, तो ये बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सब आपके सिमेंटिक टैग्स होते हैं विच आर बेसिकली मीनिंगफुल फॉर द ब्राउज़र एंड डेवलपर्स। बट कोड के पर्सपेक्टिव से उन लोगों का कुछ, उन चीज़ों का कोई आउटपुट नहीं होता है। बट टू राइट अ बेटर कोड हम लोग को सिमेंटिक टैग्स हमेशा यूज़ करने चाहिए कोड के अंदर, जिससे उसका रीडेबिलिटी बहुत अच्छा हो और वो चीज़ इम्प्रूव करे। ओके, तो हम लोग कुछ सिमेंटिक टैग्स का एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कोड करते करते फ्रॉम लास्ट जितना भी वीडियोस में हम लोगों ने कोड किया, हमने ऑलरेडी ये सब बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर्म यूज़ किया, हम लोगों ने टेबल यूज़ किया, ठीक है। पर जैसे हम लोगों ने डिव और स्पैन हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं, तो लेट्स नॉट टेक दैट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि और कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करी है विच इज़ test.html। इसके अंदर मैं वापस अपनी बॉयलर प्लेट सेट कर लेती हूँ। ये मैंने अपनी बॉयलर प्लेट सेट करी। यहाँ पर अब मैं कुछ कोड करूँ, लेट्स चेंज द टाइटल टुडे, ठीक है, कि मैं अपने पेज का, अच्छा वो विजिबल नहीं होगा बट दैट्स ओके, ठीक है। सो लेट्स कम टू द बॉडी। यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी पाथ करते हैं और हम उसका आउटपुट यहाँ पे ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि वो यहाँ पर विजिबल है या नहीं है। सो कॉपी पाथ एंड देन पेस्ट द फाइल ओवर हियर। सो दिस इज़ आवर test.html। अभी हम लोगों ने बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट ऐड नहीं किया है, तो इस वजह से वो ब्लैंक हमको विजिबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ विजिबल है। जो हम लोग फर्स्ट बात करेंगे सिमेंटिक टैग की, उस टैग का नाम होता है सेक्शन टैग, ठीक है। सेक्शन टैग, सेक्शन टैग इज़ बेसिकली अ टैग जो कि ये बताता है कि आप पेज को, जो आपका पूरा एंटायर वेब पेज है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हो, सो किसी भी वेब पेज पे जो आप देखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ओपन कर लेते हैं और फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम लोगों ने जैसे वेबसाइट ओपन करी, तो इसके अंदर लेट्स क्लोज दिस। इसके अंदर ये जो सबसे फर्स्ट जो ऊपर टॉप पे जो है, वो आपका बेसिकली क्या है, एक रेलेवेंस क्या है इस चीज़ का कि ये पेज का हेडर है, ठीक है। देन अगेन दिस इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ नेविगेशन, कि हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिले। ये जो है इट्स काइंड ऑफ अ बैनर कि आपका इमेजेस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे एंटायर पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ब्रेक डाउन कर लिया। तो जब आप किसी पेज को डिफरेंट सेक्शन में ब्रेक डाउन करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि ओके फाइन, ये जो कोड है एक सेपरेट सेक्शन है, ये जो कोड है वो एक सेपरेट सेक्शन है, लाइक दिस। तो अगर हम कोई पेज इस तरह से क्रिएट करें कि मतलब मेरा जो पेज होगा उसका जो फर्स्ट सेक्शन होगा दैट वुड बी द इंट्रोडक्शन सेशन या फिर वो हेडर होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ H1, लेट्स लर्न HTML, ओके, ये मैंने हेडिंग दी है।
मैं चाहूँ तो सिंपल ऐसे भी हेडिंग दे सकती हूँ, इसके अंदर यूआई के अंदर वो ऐसा ही विजिबल होगा, ठीक है। पर अगर मैं चाहूँ तो इस कंप्लीट हेडिंग को मैं इस तरह से रिमूव करके मैं इसको एक सेक्शन टैग के अंदर भी पुट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइन दिस इज़ अ सेपरेट सेक्शन ऑफ माई पेज। तो यूआई के अंदर आपको कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा, यूआई विल लुक एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, कि आपका मतलब आपने हेडिंग यहाँ पे ऐड कर दिया है, ओके। बट आपको कोड वाइज पे जब आप कोड को रीड करते तो आपको समझ में आता है कि फाइन ये एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पेज है जिसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग यहाँ पे ऐड किया है, ओके। तो इस तरह से सेक्शन होता है। देयर इज़ अनदर सिमेंटिक टैग, वो होता है विच इज़ नोन एज हेडर। वो बेसिकली आपको ये बताता है कि वो पेज का हेडर होगा, ओके। तो पेज का हेडर कैन नॉट बी मल्टीपल हेडर्स, योर पेज कैन नॉट हैव, है ना। जो टॉप ऑफ द पेज के अंदर जो भी आपका रिटर्न होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग के इस पेज के अंदर लेट्स लर्न HTML, तो हम लोग इस एंटायर थिंग को वापस से रैप कर सकते हैं हेडर के अंदर। ये हम लोगों ने एक हेडर सिमेंटिक टैग बनाया और इसके अंदर हम लोगों ने इसको रैप कर दिया। यूआई के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, पर इसके अंदर हम लोगों को ये चीज़ समझ में आई क्योंकि फाइन फर्स्ट सेक्शन जो है उसके अंदर हम लोगों ने हेडर क्रिएट किया है। नेक्स्ट सेक्शन जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर अब हम लोग कुछ और चीज़ ऐड करेंगे लाइक दिस। तो ये मेरा पेज का फर्स्ट सेक्शन हुआ, ये मेरे पेज का नेक्स्ट सेक्शन हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर टॉप पे हेडर ऐड किया, अब हम नीचे कुछ बॉडी के अंदर ऐड करना चाहते हैं लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन टैग्स और सिमेंटिक टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेक्शन टैग होता है, एक हमने हेडर चेक किया, लेट्स चेक जिस तरह से हेडर होता है उसी तरह से एक फुटर भी होता है। तो हम लोगों ने एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, उसी तरह से एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ जहाँ पर मैं फुटर लिख देती हूँ, क्योंकि फाइन हमने एक फुटर क्रिएट किया कि, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जैसे कि कोई पैराग्राफ टैग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज़ द एंड, this is the footer of the page, save it, यहाँ पे footer of the page आ जाएगा, ओके। अब जैसे जैसे हम लोग मेन बॉडी के अंदर कंटेंट ऐड करते जाएंगे ये सब चीज़ों के अंदर बीच में स्पेस क्रिएट होता जाएगा, फुटर जो का सबसे नीचे मूव कर जाएगा पेज के अंदर, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट किया, एक सेक्शन हम लोगों ने हेडर क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन जो नॉर्मली कोई भी मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस के अंदर होता है वो होता है नेविगेशन बार, ठीक है। तो हम लोगों ने जब सेक्शन क्रिएट कर दिया उसके बाद हम लोग एक नेव बार क्रिएट कर सकते हैं। अब ये नेव बार क्रिएट कर दी हम लोगों ने। नेव बार क्या होती है, जो बेसिकली आपको एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कराती है। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था ये जो डिफरेंट ऑप्शंस ये हमको दिए हुए हैं, ये बेसिकली हमको हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम टॉप ऑफर्स पेज टू मोबाइल्स एंड टैबलेट्स पेज टू दिस पेज और टू दिस पेज, राइट। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ नेविगेशन बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं, नेव बार। इसके अंदर अब हम लोग एंकर टैग्स यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग एक एंकर टैग्स यूज़ कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक यहाँ पे यूज़ किया होम पेज, एक यूज़ किया हम लोगों ने अबाउट, एक यूज़ किया हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस, लाइक दिस। तो ये हम लोगों ने इस तरह से एंकर टैग यूज़ कर लिए। अगर हम लोग यहाँ पे href डिफाइन कर दें https://www.google.com, ठीक है। तो वो सेम, लेट्स कीप द URL सेम फॉर ऑल ऑफ दी सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग के सिमेंटिक टैग्स अब लाइव है, हम लोग की जो पूरी नेविगेशन बार है वो क्रिएट हो गई है। UI के अंदर आपका कभी कोई चेंज नहीं आएगा जब आप सिमेंटिक टैग्स यूज़ कर रहे हो, पर आपका जो कोड अंडरस्टैंडिंग है, रीडेबिलिटी है फॉर द डेवलपर्स एंड फॉर द ब्राउज़र, दोनों के लिए ही बहुत ही बेटर हो जाता है। तो कोड बहुत ही अच्छे से उसको इट्स बीइंग कॉल्ड एज कि गुड रिटर्न कोड, फिर उसके बाद में ये अच्छी तरह से लिखा हुआ कोड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कुछ 5 टैग्स देखे, सेक्शन देखा, हेडर देखा, नेव देखा, फुटर देखा, इस तरह से एक और होता है विच इज़ नोन एज आर्टिकल। आर्टिकल टैग सेक्शन टैग से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन इज़ अ बिगर थिंग, कि सेक्शन इज़ समथिंग जो आपके पेज के सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, राइट। अगर 2 सेक्शंस कंबाइन होते हैं तो एक एंटायर पेज क्रिएट करते हैं। पर आर्टिकल्स इज़ लाइक कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेज को हम लोग कोई आर्टिकल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और अनादर सेक्शन क्रिएट करूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हेडिंग देती हूँ तो H1 और इसके अंदर मैं लेती हूँ HTML इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ HTML, ठीक है। एंड आफ्टर दिस वन मैं एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करती हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ इट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है, ये मैंने सेव किया और ये मेरा हो गया HTML इंट्रोडक्शन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा इंटायर सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। अब बेसिकली इस सेक्शन को मैं डायरेक्टली सेक्शन में रखने के बजाय मैं इसको कट करके यहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर भी रख सकती हूँ कि ओके फाइन, दिस इज़ वन ऑफ माई आर्टिकल जिसके अंदर हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। तो ये मेरा एक स्पेसिफिक आर्टिकल हो गया। ओके, इसी तरह से हम लोगों ने एक आर्टिकल क्रिएट किया जहाँ पे हम लोगों ने HTML इंट्रोडक्शन की बात करी। अनादर हम क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे HTML टैग्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप एक पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स को कंबाइन कर सकते हो, विच मीन्स आर्टिकल्स एक बहुत ही आर्टिकल टैग बेसिकली बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेज को रेफर करता है, बट सेक्शन एक बिगर पोर्शन ऑफ द वेब पेज को रेफर करता है। ओके, सो दीज आर सिमेंटिक टैग्स। बहुत सारे होते हैं, कोई एंड नहीं है, लाइक देयर आर सो मैनी सिमेंटिक टैग्स, बट या जिस तरह से यूज़ हो उस तरह से वी कैन एक्सप्लोर दीज टैग्स। बट ये जो टैग्स है वो मेजरली दीज टैग्स ओनली गेट्स यूज्ड। Most important is section, header and footer. These three are the most important. Nav also is important, but yeah, rest all are good. So thank you so much for watching. That's it for this video. And yes, so I think we are done with the HTML now. There is no other topic which is left. I'll be creating one more video to जिसके अंदर हम लोगों ने जितना भी HTML अभी तक हम लोगों ने कवर किया है उसके अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे बेस्ड आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स, और हम लोग उसकी हेल्प से एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग को कुछ तो लगे कि हम लोगों ने पढ़ लिया एंड देन वी आर हैविंग समथिंग जो हम लोग हमारे रेज्यूमे में लिख सकते हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।